कहते हैं कि अगर इंसान अपने जीवन में पाप में पड़ा है या उसके जीवन में पाप हो रहा है तो आप ये जान जाइए कि उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है। क्योंकि जिस इंसान के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हो जाता है उसका जीवन पवित्र और खराई का जीवन हो सकता है और उसके जीवन में कभी पाप नहीं हो सकता। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप अपने जीवन में किसी चीज से डरना तो पाप से डरना, क्योंकि आपके जीवन में पाप न होने पाए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पाप करते रहते हैं और वो मसीह में चलते रहते हैं और उनके जीवन में जब दुख तकलीफें आती हैं तो ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर दुख क्यों डाल दिया। लेकिन एक परमेश्वर का आपके अंदर भय होना चाहिए। जिस इंसान के जीवन में परमेश्वर का भय हो जाएगा वो इंसान अपने जीवन में कभी पाप कर ही नहीं सकता। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे जीवन में ऐसा हो गया है, ऐसा परमेश्वर का भय हो गया है कि मैं जब भी एक गलत कदम उठाने लग जाता हूं तो ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में कोई बड़ा हानि होने जा रहा है। ये होता है परमेश्वर का डर, ये होता है परमेश्वर का भय। आपके भी जीवन में परमेश्वर का डर और भय होना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा परमेश्वर हमको चंगा करता है, हमारा परमेश्वर हमको अच्छा देखना चाहता है। हमारा परमेश्वर यह चाहता है कि हम जैसे अपने वचनों में बताया हूँ वैसे हमारे भाई और बहनों चलें उस पे हमारे बेटे बेटियां उस वचन पर चलें और अपने जीवन में पाप न करें, क्योंकि मैं उसको भला चंगा रखूंगा। कहते हैं कि इस दुनिया में हर एक इंसान कहीं ना कहीं पाप कर ही देता है। हर इंसान अपने जीवन में कैसे भी करके पाप कर ही देता है। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर आप व्यवस्था को जानकर पाप कर रहे हो या व्यवस्था में लिखी हुई बातें पढ़कर पाप कर रहे हो तो आप बहुत बड़े दंड ठहरोगे। परमेश्वर आपको बहुत दंड ठहराएगा। इसलिए आप अपने जीवन में व्यवस्था को जानते हैं, व्यवस्था को पढ़ें, अपने जीवन में कोई पाप ना करें। जो नहीं जानता है परमेश्वर उनको माफ कर देगा, क्योंकि वो व्यवस्था को नहीं जानते कि ये पाप है। लेकिन आप जान के ये गलती करते हैं तो आपको परमेश्वर गड्ढे में ढकेलेगा। और आपको एक बात बताता हूं कि अगर आप अपने जीवन में पाप करते हैं या आपसे जाने अनजाने में पाप हो जाता है, शैतान आपसे पाप करा देता है, तो आप घुटना टेक के परमेश्वर से रो के प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके पापों को उसी वक्त खत्म कर देगा। क्योंकि हर एक इंसान अपने जीवन में पाप करना चाहता नहीं है, पाप हो जाता है तो आप उससे दूर रहने का कोशिश करें। हम लोग एक वचन देखेंगे, लिखा है भजन संहिता के 37 पद में कि कुकर्मियों के कारण मत कूड़, कुटिल काम करने वालों के विषय में डाह न कर। आमीन। कहते हैं कि कुकर्मी जो होते हैं, बहुत सारे लोग इस दुनिया में अपने दुख से कम और दूसरों के सुख से ज्यादा परेशान हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको अपने जीवन में कुकर्मियों की तरह नहीं रहना है। किसी को देख के जलना नहीं है। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको रोकना नहीं है, आपको सपोर्ट करना है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है कि अगर तेरे पास कुछ देने के हो तो देना, ये मत कहना कि जा कल फिर आ मैं तुझे दूंगा। अगर आपके पास है तो आप दीजिए। और दूसरे पद में लिखा है क्योंकि वे घास के समान झटकट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। कहते हैं कि जो इंसान अपने जीवन में दूसरे को देखकर जलता है उसको परमेश्वर कह रहा है कि वे घास के समान झटकट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। देखते हैं कि जब हरी घास होती है वो मुरझा जाती है, उसी प्रकार परमेश्वर पाप करने वालों के ऊपर मुरझा जाएगा। आपको भी परमेश्वर वैसे ही घास के जैसा कर देगा। आपके जीवन में वो घास की तरह जीवन आपका हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको इस वीडियो से एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन में पाप से हमेशा दूर रहें। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में पाप से दूर रहेंगे तो आपका जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शायद सभी लोगों को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।